सिपाही राजमहल भेजो, दोनों महारानियों को बुला करके राज दरबार में ले आए। सिपाही बिहारी लाल, हुजूर। महाराज के आदेशानुसार इसी वक्त राज दरबार से राजमहल जाओ। जी। राजमहल से महाराज की दोनों महारानियों को राज दरबार में बुलाकर इसी वक्त ले आइए। सदा खुशहाल होते हैं। सदा खुश होते हैं। स्वामी जी, लेकिन आज आपने हम दोनों रानियों को अचानक राजमहल से राज दरबार में क्यों याद किया? महारानी पद्मिनी, जी स्वामी। राजमहल से राज दरबार में तुम दोनों को बुलाने के एक मकसद है, एक कारण है। क्या कारण है स्वामी जी? महारानी जी, आप लोग को मालूम होगा कि हम महामंत्री रामबली के साथ विपिन में शिकार खेलने गए थे। जी स्वामी। वहां शिकार खेलते खेलते वहां एक महात्मा जी बैठे तपस्या कर रहे थे। उनको मैंने देखा नहीं और मेरे पैर का ठोकर महात्मा जी को लग गया। स्वामी जी, ये तो बड़ा गजब हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? महारानी जी, महात्मा जी ने कहा कि एक घमंडी राजा, धन के अहंकार में इतना तू भूल गया कि एक संत को तूने पैर का ठोकर मारा है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरे राज विक्रमगढ़ का चिराग नहीं जलेगा और ना ही कभी कोई संतान की प्राप्ति होगी। ये तो बड़ी आश्चर्य वाली बात स्वामी, कि महात्मा जी ने इतना बड़ा शराब दे दिया। लेकिन महारानी स्वामी, जी, इसका कोई तो उपाय होगा। मैंने महात्मा जी से क्षमा याचना किया हाँ। और कहा कि मैंने आपको जो पैर मारा वो धोखे से लगा, मैंने जानबूझकर पैर का ठोकर नहीं मारा। आप दिया हुआ सांप वापस ले ली। महात्मा जी ने कहा, संत के मुख से अगर सांप एक बार निकल जाए वो कभी वापस नहीं होता। तो हमने कहा कि मुनिराज, अगर सांप वापस नहीं हो सकता तो इस सांप से मुक्ति पाने कोई रास्ता हमें बता दो। मुनिराज ने कहा कि जब इतना आप क्षमा याचना कर रहे हो तो इस सांप से मुक्ति पाने के एक रास्ता बता रहा हूँ। क्या बताया महात्मा जी? उन्होंने कहा कि जब हीरा और मोती का मिलन होगा तभी आप सांप से मुक्ति पाएंगे, आपके राजमहल का चिराग जलेगा। मोती का मिलन मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। महारानी जी, हाँ। महात्मा जी ने एक हमें हीरे की माला दिया है। उन्होंने कहा, इस हीरे की माला को जिस महारानी को दोगे उसके कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। उसके जन्म लेते ही ये हीरे की माला उसके गले में डाल देना और उसका नाम हीरा रखना। और दानव लोक है एक, वहां का एक शिव शक्ति नाम का दानव है जो वहां का राजा कहलाता है। उसके यहाँ एक पुत्री जन्म लेगी जिसका नाम मोती होगा। हीरा बड़ा होकर जब दानव लोक की तरफ जाएगा, उस वक्त हीरा और मोती का मिलन होगा। जब हीरा और मोती का मिलन होगा तभी आप सांप से मुक्ति पाएंगे, आपके राज विक्रमगढ़ का चिराग जलेगा। स्वामी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसी बात है तो आप ये हीरे की माला मुझे दे दीजिए। हाँ स्वामी, लाइए ये माला मुझे दीजिए।
महारानी पद्मिनी, ये हीरे की माला मैंने तुम्हारी आंचल में डाल दिया हूँ। और मुनि राज का वचन कभी खाली नहीं होता। उन्होंने कहा जिस महारानी को ये माला दोगे उसकी कोख से एक पुत्र जन्म मिलेगा। उसके जन्म लेते ये हीरे की माला उसके गले में डाल देना और उसका नाम हीरा रखना। ठीक है स्वामी जी, आपने जैसा बताया है मैं वैसा ही करूंगी। इसीलिए हमने तुम दोनों को राजमहल से राज दरबार में बुलाया। अब आप लोग राजमहल जाइए, जाकर अपने शयन कक्ष में आराम कीजिए। जैसी आज्ञा स्वामी जी। सदा खुशहाल रहोगे। महामंत्री बलवंत सिंह, जी राजन। महारानी हमारे पास दो, जी राजन। माला एक है। हमारा अगर छोटी को देता हो तो बड़ी नाराज होती है, जी हुजूर। बड़ी को देता हो तो छोटी नाराज हो गई। जी जबकि सबसे पहला अधिकार बड़ी महारानी को होता है। जी राजन। इसलिए हमने बड़ी महारानी के आंचल में वो हीरे की माला डाल दिया हूँ। जी राजन। अब आप विक्रमगढ़ रियासत को जाके प्रजा की देखभाल कीजिए। हम राजमहल चलकर छोटी महारानी कामनी को समझाने का प्रयास करते हैं। जी महाराज। अब दोनों महारानियों में होगा महासंग्राम और दोनों महारानियां आपस में लड़ करके मर जाएंगी, जिसका फायदा ये महामंत्री बलवंत सिंह उठाएगा, क्योंकि चाल सीते की होगी, दिमाग लोमड़ी का। अरे अब कमाल देखना बलवंत सिंह की खौफ। वाह महाराज वाह, क्या खूब मेरा अच्छा सिलक दिया मेरे प्यार का। क्या क्या सपने सजाई थी मैं, क्या वो हीरे की माला मेरे आंचल में डालेंगी ताकि मेरे कोख से एक संतान की प्राप्ति हो। विक्रम राज का उत्तराधिकारी वो कहलाएगा और राजरानी बनकर मैं आज की अपनी जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन मेरे अरमानों पे तुमने महाराज पानी भेज दिया। क्या पानी का बदला मैं नहीं दे सकती महाराज, नहीं। अब मेरे दिल में सिर्फ बदले की भावना एक है कि महाराज तुमने अभी तक मेरा प्यार देखा है, महारानी कामनी का प्यार देखा, लेकिन मेरा क्रोध नहीं देखा। अब मेरे दिल में बदले की भावना है कि कब वो दिन आए कि तुम्हारे विक्रम राज को शमशान घाट में तब्दील न कर दूं तो मेरा नाम भी महारानी कामनी। अब अगर मेरे खिलाफ कोई भी गया, ये विक्रम के राज में मेरे खिलाफ कोई भी गया तो कसम हमारी झुलनी की काया पलट के रख। वाह महाराज वाह, इस वक्त मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा सिर्फ तुम्हारे वजह से। और क्यों का नहीं कर रहा मैं बतला रही हूँ। और क्या बताऊं इस घड़ी अपनी मेरी है, क्या बताऊं इस घड़ी अपनी मेरी हैरान। अरे राज महल में साहने किया मेरा किया मेरा अपमान नहीं कुछ भी मेरी
में बदले भावना सिर्फ एक है कि अपनी उस सौतन हरामजादी पद्मिनी को कैसे मारूं और कैसे नहीं, उसका नाम और निशान इस दुनिया से खत्म हो जाए। और कैसे मारूं मैं सौतन को, दिल में यही फिक्र है। और बनकर रानी इस महलों में अपना और अभी मंत्री को बुलाऊं, अभी मंत्री को बुलाऊं, हाँ, उन्हीं से काम कराऊं। ना रखूं कोई कसर है, ना रखूं कोई कसर है। और मरवा कर सौतन को अपनी बनूं राजमणी काहे। अपने दरबार का वफादार नौकर राम बलि, उसको अपने पास बुलवाती हूँ और उसके जरिए मंत्री जी को अपने पास बुलवाती हूँ। और उसके बाद मंत्री जी को बुलवाने के बाद उन्हीं से सारा काम मैं कराऊंगी। यह है महारानी कामनी का चाल। और आप लोग बैठ देखते रहिए कि महारानी कामनी क्या करती है। और अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो कसम मामा झूलनी की काया पलट दूंगी। राम बले, राम बले, राम बले, राम बले। चलो कहाँ का चली? यहाँ तो मेरे दिल में आग लगी हुई है। कहाँ बिलमा? रामजादे मैं कह रही हूँ आग मेरे दिल में लगी हुई है। दिल में? तुम कहो दिल में हमारी सोच मावा बताओ होएगा जौन होए का रहन काहे के बुलाऊ वही बतावा। राम बलि, हाँ जिस तरह मेरी बेइज्जती और मेरा अपमान राजमहल में कभी न जिस तरह आज हुआ है, वो किस वह बेइज्जती। मेरा अपमान और बेइज्जती करने वाला कोई और नहीं, हाँ स्वयं महाराज है। भाई तुहार मन सेधु वही काली मेहर मंच के कौन लड़ाई फरका खोलो अंदर आई दिल में लड़ती संझा के इकट्ठा हो जाती। नहीं राम बलि, हाँ वो बात होती तो कुछ और बात होती, हाँ लेकिन आग मेरे दिल में लगी हुई जिस तरह उन्होंने मेरा अपमान किया है। अरे कैसे किया कुछ बताओ तो। कौनी तरन किया, कहाँ किया, अरे कितनी टाइम किया, कितने लोग थे। नहीं जब बेइज्जती भय कई लोग रहे के सामने किए। तो सुनो मेरी बात। हाँ महाराज हाँ और मंत्री बलवंत सिंह हाँ दोनों लोग गए थे जंगल में शिकार खेलने। हाँ जब जंगल में शिकार खेलने गए थे हाँ तो वहां पे एक मुनिराज तपस्या में लीन थे। हाँ और महाराज का अचानक शिकार खेलते खेलते ठोका लगा मुनिराज को, हाँ पैर लग गया। पैर का ठोका लगा। हाँ तो मुनिराज ने महाराज को श्राप दे दिया। महाराज के तो खाली गोले लाग है। तो हम तो बबौनू को हुराए के चढ़ बैठी ने। क्या तुम भी साथ में गए थे? हमहू गए रहे। फिर हमहू का शराब दी से जौन खजुली हो गए है ना, हाँ, खजुआओ हमका पुरान पुरखा याद आएगी। हाँ, ऐसी ऐसी जगह खजवान है तुमसे कहा बताई। अच्छा, अरे वही तो कहबे भा। हाँ, आए घमंडी राजा तूने पैर का ठोकर मारा। जा हाँ, जा मैं तुझको श्राप देता हूँ। अच्छा, तेरे महल में चिराग नहीं जलेगा, तेरे कोई संतान नहीं होगी। हाँ, एक एक संतान के लिए तरस जाएगा। अच्छा, हम सब हाथ गोड़ जोड़ा तो आए हीरा के माला दी ने हाँ, और कहीं ले जाओ जौनी महारानी के दे हो हाँ, वही महारानी के लड़का होई और नहीं लड़का तुम्हें 7 जन्म न पैदा हुई। अब माला लेके भाई भाई जेका दीन हुए। तो आगे की कहानियां मुझसे सुनो। हाँ
जब महाराज वो हीरे की माला लेके आए हाँ तो हम दोनों रानियों को अपने पास बुलवाए। हाँ अब बुलवाने के बाद उन्होंने आप बीती कहानी सुनाई। हाँ जब महाराज से मैं बोली कि महाराज अगर ऐसी बात है तो आप ये हीरे की माला मुझे दे दीजिए। फिर हम दोनों रानियां अपना आंचल उनके महाराज के सम्मुख फैलाई। मतलब महाराज जब माला लेके आए हाँ, तो दूधनी महाराज के आगे फैला के खड़ी हो गई। आचार ऐसे फैला के दूधनी खड़ी हो तो गई। इस तरह बोलो। फिर जब दोनों रानी अपना आंचल फैला कर महाराज के सम्मुख खड़ी हो गई हाँ तो महाराज ने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, हाँ लेकिन वो हीरे का माला महाराज ने हराम जादी पद्मिनी के आंचल में डाल दिया। मतलब तुमका दिखाई ना उनके डाल दी। आए मलवा तुमका दिखाए और उनके चेहरे में डाल दी। तो इस तरह बोलो। तुम फैलाए खड़ी रह गए। वहाँ आचार तो ऐसा बोलो। और कहा फैले कितना गरमान है भगवान। तो मतलब बड़कई महारानी का माला मिल गया। हाँ, तो क्या करी हो तुम ये बताओ। सोचने वाली बात यह है हाँ कि वो हीरे का माला महाराज ने उस हरामजादी पद्मिनी के आंचल में डाल दिया। हाँ। उसके कोख से एक संतान की प्राप्ति होगी। हाँ और दौलत में नशा ऐसा होता है कि जब वो लड़का सयाना होगा, हाँ मैं ठहरी उसकी सौतेली माँ कब मुझे ठोकर मार के बिकम कर बाहर कर दे, किसी कोई भरोसा नहीं है। हमका तो अफसोस यह है किस बात का? कि बड़कई रानी के बेटवा पैदा होई, भले एक लड़का होई तो उनके लड़का होई, हमका जान पे तो तुम्हार बच्चेदानी झुरा जाए। हम बोल पाए हम तुहरे मतलब के बात करी तो है। कसम हमारी झुलनी की, हाँ अगर मैं अपने पे आ जाऊं हाँ तो बच्चों की लाइन लगा सकती हूँ। समझ गए? ये कहो कि उस बुढ़े के अंदर सिर्फ जमीन तो पट्टा करवा ली, लेकिन जोतने की हिम्मत नहीं है। तो हिया के मेला मालिक से मिलो। हिया के मेला मालिक से मिलो। मेला मालिक लाल के प्रोग्राम खूब लड़का हो। क्या करबू आगे ही बता। राम बली कुछ भी हो, ताज और तक सब कुछ मुझे चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे खून की नदियां क्यों न बहानी पड़े। अब अगर मेरे खिलाफ कोई गया, मेरे खिलाफ कोई भी गया, तो कसम मां झुलनी की काया पलट दूंगी। ये तो लड़का होंगे एमा फिर शंका नहीं ना। अगर तुम्हारे आगे को आवा और वह के आगे आप काया पलट दे हो तो लड़का महेन तो कहा था काया पलट दूंगी। यार जानो हमका सुना तो कम है। काया और क्या समझ रहे हो? तुम कहो काया, हम कहे कहा तो आगे को आज मार चाहिए हमका। फिर क्या सोचू? इसीलिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ हाँ कि कोई तरकीब बताइए। लड़का पैदा हो वाली लड़का हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में हो। अच्छा हुकूमत की बागडोर का हम कहीं वही के बरे बोला। या तो तुम्हें हाथे में आइन जाए कैसे? हमें कोनो राय पूछेगा। हाँ देखे कोनो राय बताई हाँ तो कोई खेतहरी में चलो। है साली मतलब तुम्हें बात कमाई समझो नहीं। क्या नहीं समझी? जब तुमको खेतहरी में काहे के बोला क्या खेतहरी के बात है दूसर हो तो नहीं नहीं बाबा बातचीत करेगा एकांत बासा झगड़ा न झांसा। हाँ? मान लियो यहाँ कोनो राय सलाह की जाए अरे दीवाल में कान हो थी हाँ? यह बात तो को सुन ले जाए महारानी से ले तोहरे मन से दू यानी महाराज से बता दिए
सब मामला साला चौपट हो जाए। राम बलि शायद तुम्हें पता नहीं, हाँ यहाँ दीवारें तो है हाँ। लेकिन के कान नहीं है। हम न मानब, क्यों? हम न मानब, मना इस सपने के बाद जान जात है ये तो कोई नहीं जानेगा, बताइए मुझे। नहीं, हम न बताए पोबे। तुमका एक काम करेगा पड़ेगा। क्या? मंत्री जी का बुलावा। मंत्री जी को? हाँ, मंत्री बकलंड सिंह। बकलोंड सिंह है तुम्हारा। जानो न उन्हें भूल जाए थे। बलवंत सिंह। बलवंत सिंह अब के बल वो इतनी टाइम को तो बात नहीं करते। क्यों? कमरा में अकेले बैठ रहा थे। केले? जकड़ा जुखाम बहुत जोरान है, तो अब वो डरा थी कहूँ वो इतने कि आज कोरोना न फिर पकड़ लिए, तो वही कोरोना के डर से कमरा में कुर्सी लगाई अकेले बैठ रहा था। हम खुद के उस दिन गए, बात नहीं की। क्यों नहीं बात किया? बात क्या करें, कमरा में हगीस लगाए बैठ। मास्क लगा के बैठे हैं। नहीं, मास्क कब बंद होगा? क्यों? मास्क का खाली नकुने मुंह धत है। अरे हगीस पहनो तो कान ये नकुना मुंह बच्चों धत। भलाई फिर इसी वक्त सिट डाउन ऑन द चेयर। बैठ जा। मंत्री जी। बोलो रामबली। मंत्री जी, अरे बोल रे, क्या बक रहा है? हम बकरा हैं। बकरा नहीं करें, क्या बक रहा है? मंत्री जी। बोलो। मंत्री जी। अरे बोल बली राम। मंत्री जी, बोलो। कल सुनी थे यार। ये किस भाषा में बोल रहा है रे? और छोड़िए, अरे पागल हो गया क्या? मैनू तंग कर रहा है। दिमाग खराब है। कल सुनी थे यार। हिंदुस्तान है, हिंदी बोल, हिंदी। तो हमका जरफोन हरफोन कर पाता है ना। ये साला फारसी में बोलने लगा क्या? और फोका तो हम सर समझा कर भरो। हाँ? वही तम तबा ये क्या है लमतमही लमतमहा रे? नर वही सर समझा। ना समझे ना। तो हमका हाँ जरफोन हरफोन कर पाता है। बोल। और फोका सर समझा कर भरो। अरे आगे बोलेगा कुछ? तो हमका हाँ। मरभार और फानी जरफी और फमरे कर फमरे माँ। और रामबली महारानी जी से बोल दो शीघ्र ही उनके कमरे में महामंत्री बलवंत सिंह पधार रहे हैं। महारानी जी, ये आपका गुलाम महामंत्री बलवंत सिंह बुलाने का सबब जानना चाहता है। कहो गुलाम का काहे लाए हो है? कौन गुलाम की बात करता है रे? कहो तो गुलाम वही हम कहा। गुलाम का मतलब जानता है? हम कहा जने। हम इनके नौकर हैं। अच्छा, हाँ, बा। महारानी जी, और बुलाया मुझे किस लिए राज रानी? बुलाया मुझे किस लिए राज रानी? बुलाया मुझे किस लिए राज रानी? और बहाती हो क्यों अपने आंखों से पानी? महारानी जी आपको कैसा गम है? महारानी जी आपको कैसा गम है? और सुना वो सभी मंत्री जी से कहानी। बतलाइए महारानी जी, बुलाने का मकसद हम जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं हाँ कि आपको महारानी। मैं किस लिए याद की हूँ?
तो बतलाइए। सुनिए मेरी बात। तो अगर मंत्री जी मानो कहना अगर 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 मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो और कहना हमारा, और बता दूंगी उस वक्त मैं भेदी सारा, बता दूंगी उस वक्त मैं भेदी सारा, बता दूंगी उस वक्त मैं भेदी सारे इशारे पे मेरे अगर के चलो तुम, इशारे पे मेरे अगर के चलो तुम, इशारे पे मेरे अगर के चलो तुम, और सबके गायक दीजिए किस्मत का तारा, सबके गायक दीजिए किस्मत का तारा, और करूँ रानी जी आज कहना करूँ रानी जी आज कहना तुम्हारा, करूँ रानी जी आज कहना तुम्हारा, और बता दो मुझे भी महारानी जी आपको कैसा गम है, महारानी जी आपको कैसा गम है, और बता दो मुझे भेद सारा। बतलाइए महारानी। क्या भेद की बात न जानना चाहते हैं तो सुने मेरी बात। तो मेरी सौतनी जो रानी महल में रहे, मेरी सौतनी जो मेरी सौतनी जो रानी महल में रहे, नौकरानी रहूं उसकी सारी उम्र, राज रानी जो मंत्री और बनाओ मुझे बन के रानी तुम्हारी रहूं। अगर आप मेरा कहना करें तो मैं वादा करती हूँ कि आपको यहाँ का सम्राट और मैं यहाँ की महारानी बनकर दोनों ऐश की जिंदगी बिताएंगे। महारानी जी हमें आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा, क्यों? कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं ले रही? अरे मैं सत्य कह रही हूँ। महारानी जी हाँ यकीन होगा तब जब आप अपना हाथ हमारे सर पर रखेंगे तब, और कसम खाएंगी कि जब तक जिएंगे साथ जिएंगे, और अगर मरेंगे तो साथ मरेंगे, लेकिन जीते जी आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ राजा कि जिऊंगी तुम्हारे साथ और मरूंगी तुम्हारे। लेकिन सर किसके सर पे हाथ रखे हो? रामबली तू बीच में कैसे आ गया रे? कबो बेचारे आए बंजान ने मगलिन बगली रही। मेरे राजा तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जीऊंगी तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ। सारी दुनिया छूट जाए लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। महारानी जी हमें पूर्ण विश्वास हो गया, इसलिए तो रख रहा हूं मोहब्बत
तुम्हारे कदम धोखा देना नहीं, संग निभा देना तुम। और आओ हंस के लगा लूं गले से, आओ हंस के लगा लूं गले से तुम्हें। प्यार होता है क्या ये बता देना। सियापत रामचंद्र की जय। मूल पे गंजा जय बोली तबो मार खाई के। क्यों? जय बोला जाता पता है कब? हाँ। जब कोई कथा होता है या हवन पूजा होती है। अरे यहाँ पूजा नहीं हो रही है, डायरेक्ट हवन कुंड खोदी कौन जाए। सा हवन कुंड है? हवन कुंड कैसा हवन कुंड? अब बने वाली है क्या बनने वाली है? हवन कुंड। अबे बहुत बनी लोग- नहीं एक तो अपे के बरिया नहीं तो हमारा। अब सुनो मेरी बात, बिना कुछ बोले हाँ रामबली हाँ तुम 2 मिनट के लिए हाँ अंदर चले जाओ। अंदर समझो हम अंदर चले गए। कहाँ चले गए? खड़े दो पूरे समुद्र नहीं खड़े रह, मतलब समझो कि हम अंदर ही से बोल रहे चलो हैं। मान लेती हूँ। पूरी शरीर अंदर है, खाली मूड बाहर बोले भरे। चलो मान लेती हूँ तो मान लियो हमारे नहीं तुम्हारे कौनो लौंडा जवान होत और ज्यादा नहीं को कहते बेटा 1 मिनट के अंदर चले जाओ तो का अंदर कह लेती हूँ। राम जाते मैं कमरे के अंदर की बात कर रही हूँ। कमरा और क्या समझ रहे हो? हम कहीं जाए वही पूर्णिमा चक्रवट फिर देगी। तो हार का विचार। रामबली, हाँ अरे 2 मिनट 5 मिनट की बात है यार, हाँ चले जाओ ना। मतलब हम तुहू को गंधाए लागिन कहे। नहीं नहीं नहीं, महारानी से कुछ इमरजेंसी बात करना है। अरे बेटी इमरजेंसी नहीं ना, महाराज हमका साथे लगाए हैं, 2 जने साथे रह जात है। और सही से बताओ तो आज चले जा। अरे महारानी की बात है, कुछ जरूरी बात करना है। कौन फिजूल के बात करी है? फिजूल की नहीं रे, कुछ जरूरी बात करना है जो कि सिर्फ 2 लोगों के बीच की बात है। कहे जैसे तीसर मने पीछे में पहुंच जाए ना वह ना देख पाई। हाँ। यहाँ कहो आखिर फूट जाए सारे के। 5 मिनट की बात है, अंदर घुस जाओ, उसके बाद बाहर चले आने। कबो घुसे हो है? अरे कमरे के अंदर कह रहे हैं यार। अच्छा हम कहे 2-1 दिन घुसे हो। हरामखोर कहीं का। देखो हमका ना पठो क्यों? नहीं मान लियो हम कमरा में गए नो हमार खोपड़ी खराब है तो हमार खोपड़ी गर्म होए में 1 मिनट नहीं लागे। क्या करेगा? अगर खोपड़ी खराब है तो सीधा महाराजे लगे जाब। महाराज के पास? और 2 जने के अगर शिकायत बताए दिन तो फिर 2 जने के मौत के अलावा और दूसरा रास्ता नहीं। नहीं रामबली, नहीं नहीं रामबली, रोकिए महाराज जी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अरे रामबली, नहीं जा दियो हो, कहा जा दियो। मेरी बात सुनो। और दूरी से बतलाओ कुछ ले आगा तू है तोहरे शरीर में कुछ ना कुछ है। अरे कुछ नहीं है। तो पखौरा में कई था का आवाज गड़िया। मेरी बात सुनो, अगर तुम नहीं जाना चाहते हाँ, तो मर जाइए। का मर जाए? काहे मर जाए? अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ, हाँ मैं ये कह रही हूँ तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। कहे कहा तो मर जाओ। नहीं मत जाइए। भाई हम सोचा हम काहे मरी मरे तुम्हारे आगे पीछे वाले। तुमका ना है कहीं हमका ऐसे ही रहा दियो। तो और नहीं भैया खोपड़ी खराब हम कुछ बोलब ना। अच्छा खड़े रहा खाली खड़े होके देखा बस। पक्का? मतलब इतनी बड़ी उम्र हमा हो गए अच्छा अच्छा ये तान के हालात तक हम देखे नहीं। अच्छा। और तो हम सब चीज देखा। हाँ अरे खेते माँ सड़क पर हाँ तो बहुत हम देखा। अच्छा। अब
ये जैसे मैदान में लगे हन, हाँ, एक बार इलाहाबाद हाईवे पर लगे रहन जो नवाबगंज लगा है। हाँ, लेकिन ये बिकई में एक नहीं तलो में नौटंकी भय है। हाँ, मौर्या किया जब रहे ने बहुत हाँ, दिन। हाँ तो हम मौर्य- सब चीज देखे, लेकिन ये तान के क्या? जौन ये हाजिरी नरेगा के लागे जा अच्छा अच्छा, तो नरेगा के हाजिरी है तो, हमका ठार रहा दियो बस। लेकिन बीच में बोलना नहीं। सब है बोल दे इसको। और मौर्य से कह दो वो न बोली है। जो ये तान के चीज नहीं न देखे, आज जो देखिए, अच्छा, आज ये देखिए का देखिए? बक! चुप करके खड़े जाओ और कुछ बोलना नहीं। कौन है? एक बात जान लियो, मतलब कहाती हैं एनटीपीसी में 6 बॉयलर है। समझा दो, वो भी मौर्य ये भी मौर्य हैं। देखो हुआ 6 बॉयलर तो हैं 6, अब ये 70 बॉयलर हो गए। तीन है, चुप करके खड़े हो जाओ और बीच में बोलना मत। समझ गए ना? ए मेरे राजा, बीच में मना किया गया है बोलने को। सुनिए मेरे राजा, बोलो। जब मैं पहली बार इस राजमहल में आई थी, अरे तुमसे मैं क्या बताऊं, सच कह रही हूँ अपनी जवानी कसम, अरे बोलो रानी कुछ कि तो। बुढ़ाओं के नाम खाली जमीन है, लेकिन जोते की हिम्मत नहीं जोत लिए। अब मेरी बात सुनो। और जब आई मिलन की रात कि मोरे सैया ने, मोरे बलमा ने, मोरे भतरा ने। अरे, ये कौन सी बीमारी है रे? हमका जान पे थे नेटवर्क का आवेला। डांट हराम को। यहीं पर खड़ा हो जा। और जब आई मिलन की रात, सैया ने ऐसे पकड़ा हाथ कि गंगा ने टूट जाए। मैं पिया मिलन को आई थी, घूंघट में मैं शर्माई थी, घूंघट में मैं शर्माई थी। घूंघट में मैं शर्माई थी, घूंघट में मैं शर्माई थी। न जाने हो गई कैसी बात, ओ, न जाने हो गई कैसी बात, उनको समझी अपने साथ कि गंगा में टूट क्यों रे हरामजादे, जब मैं तुझसे कही थी कि ना तो मेरे बीच में बोलना
ना मेरे बीच में आना, तो तेरी कैसी औकात हो गई मेरे ऊपर आने के लिए? पेट्रोल खत्म, पेट्रोल खत्म, पेटिया खाली हो गई। क्यों आया मेरे बीच में? असल बात इतनी बड़ी जिंदगी में कबो नहीं। आज साला पहली बार हमका का जनी का होइगा। क्या हो गया? वही जब दूध जने लपटियाने हो ना, तो कबो नहीं। आज पहली बार जैसे दूध जने लपटियाने हो, साला एक बैग नेटवर्क आएगा हो। अरे मैं तुम्हारे नेटवर्क को काट के रख दूंगी हराम। खंभा हिल गया, खंभा हिल गया। समझ गए ना मेरी बात को? और सुनिए मंत्री जी, और रामबली राम कुमार मौर्य, वो क्या कह रहे हैं? राम कुमार मौर्य एनटीपीसी ऊंचाहार कह रहे आई लव यू। किससे कह रहे हैं? जानो हमसे आया कहा थी। हाँ, तुम्ही को कह ही सकते हैं। अरे 3 जने में कहू का कहीं वो नहीं। तुम्हें कहे होंगे। अरे हमसे भी प्यार करते हैं, हाँ, तुमको भी प्यार करते हैं, तुमको भी प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। पतोहिया से हुए नहीं नहीं, कुआ अपने पतोहू के दुश्मन है। राम कुमार मौर्य एनटीपीसी ऊंचाहार इसी सीन पर 21 रुपया इनाम स्पेशल। धन्यवाद। उनको समझा दो कि जो भी बात करे मेरे हक में करे और खुल के करे, और वरना कसम हमारा झूलनी की, महारानी कामनी नाम है मेरा, और मेरे खिलाफ गए तो काजा पलट के रख दूंगी। नहीं खिलाफ नहीं है, करिए खुलन के खाली तुम साया पलटो। तुम्हें कहा तो तुम्हें जाओ काया काया काया। ये आ गए आदरणीय श्रीमान माननीय डॉक्टर अनिल कुमार सबिसपुर। क्या मरवा रहा है? मारपीट हो रही है। तुम शौकीन हो? राम बलिया मंत्री जी, बतलाइए मेरी महारानी। बात सुनिए अब ध्यान से कि आपको बतलाइए। करना क्या है। क्या करना है? समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। इसी वक्त जाइए महारानी पद्मिनी के संग कक्ष में, वो अपनी गहरी निंद्रा में सोई हुई है, और वक्त इतना अच्छा है कि महाराज राजमहल में नहीं है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे, कौन सी बात? सेनापति का सख्त पहरा लगा है, उसके नजरों से बच के जाओ, और हरामजादी पद्मिनी का नाम और निशान दुनिया से खत्म कर दीजिए। न रहेगा बात और न बजेगी बांसुरी। ठीक है महारानी जी, ये आपका प्यार पाने के लिए, ताज और तख्त पाने के लिए हम महारानी का मर्डर कर देंगे, और जब तक महारानी का खून नहीं करेंगे तब तक वापस लौटकर अपना चेहरा तुम्हें नहीं दिखेगा। वाह मंत्री जी वाह, और- मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और आप बली साथ में आप भी जाइए। चिंता न करो, काटे में हम फारवर्ड निकिया मोए। आराम जाती पद्मिनी, मौत का जाल बिछा दी तेरे लिए। कल का सूरज तू देख नहीं पाएगी, और उसके बाद वो हीरे का माला मैं अपने हाथ करूंगी, ताकि मेरे कौन से एक संतान की प्राप्ति होगी। हुकूमत की बात और मेरे बेटे के हाथ में होगी, और यहाँ रानी बनकर आइस मैं करूंगी। और अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो याद रखना, महारानी कामनी नाम है मेरा, और महारानी के खिलाफ अगर कोई भी गया तो काया पकड़ दूंगी।